क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स में से कैश बुक बनाना सीखेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गुरमन दिल्ली। गुरमन की बुक्स में कैश बुक बनानी है, तो सबसे पहले आप लिखोगे इन बुक्स ऑफ गुरमन कैश बुक। ये 2 कॉलम कैश बुक है, यानी इसके 2 कॉलम होंगे कैश और बैंक। जब कैश बुक बनाई जाती है तो जर्नल में कैश या बैंक की एंट्रीज नहीं की जाती, प्लस लेजर में कैश और बैंक के अकाउंट्स भी नहीं बनाए जाते, बाकी सब अकाउंट्स बनेंगे। से जैसे यहाँ पे रीमा, तो रीमाज अकाउंट बनेगा, राम्स अकाउंट बनेगा, सैलरी अकाउंट बनेगा, बट कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। कैश बुक बनाना सीखते हैं और साथ ही साथ मैं आपको फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि क्या कैसे क्यों करना है। तो सबसे पहले है, आपको दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी कि कैश का आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, यानी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, और जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं उसको। बैंक भी एक एसेट होती है, तो बैंक भी बढ़ेगा तो डेबिट, यानी कि डेबिट साइड पे सारी रिसीट्स और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स लिखे जाएंगे। लेकिन बैंक एक इकलौती एसेट ऐसी है जिसका कभी कभार नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है बैंक का। तो जब बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आपको लिखा है ना कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक और क्रेडिट, तो इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, या बैंक ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस है। तो 5 लाख आएगा क्रेडिट साइड पे और 1 लाख आएगा कैश का डेबिट साइड पे। तो 1 लाख आएगा डेबिट साइड पे, यानी कि रिसीट साइड पे, और पेमेंट साइड पे बैंक का आ जाएगा 5 लाख। ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। सबसे ऊपर डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर ईयर लिखा जाएगा, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। ईयर, मंथ एंड डेट। अब उसके बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन आएगी बस आप मंथ और डेट डालते जाना, ईयर एक ही बारी लिखना है। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एंट्री की जाती है। एंट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैश बुक जर्नल का पार्ट होती है, इसीलिए अगला कॉलम है लेजर फोलियो, यानी कि लेजर में कौन से पेज नंबर पे इस एंट्री की पोस्टिंग की गई होगी, वो आपको ब्लैंक छोड़ना है। सिर्फ एक केस में कुछ करना है, कॉन्ट्रा एंट्री के केस में, वो मैं आपको बता दूंगी इसी क्वेश्चन में बता दूंगी। बाकी कैश कॉलम, बैंक कॉलम आपको पता ही है, अमाउंट्स लिखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सोल्ड गुड्स 3,48,000। गुड्स बेचे हैं तो कैश आया होगा 3,48,000, तो रिसीट साइड पे कैश कॉलम में लिखेंगे 3,48,000। 3,48,000 कैश कॉलम में लिखेंगे। और गुड्स सेल किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट, गुड्स बेचते हैं तो टू सेल्स, गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस, बाय परचेजेस। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। हमने गुड्स सेल किए 3,36,000 के, जिसके लिए हमें चेक मिला जो कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। जब हम चेक सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो सेम डे हमारा बैंक बढ़ जाता है। अगला जो केस है ना रीमा वाला, उसमें सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो उसमें भी आप देख लेना कि अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो क्या करते हैं। अभी 3,36,000 का चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो सेम डे बैंक बढ़ गया होगा, तो 3,36,000 रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में आ जाएगा। और लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट। डेट वाला कॉलम में आप फिल करते जाना मंथ और डेट। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू रीमा, गुड्स बेचे हैं रीमा को, पेमेंट रिसीव बाय चेक। जब भी आपको चेक रिसीव होता है तो आपको देखना होता है कि आपने सेम डे डिपॉजिट किया या नहीं। आपको अगर आने वाले दिनों में ये वाला चेक कहीं पे दिख जाए कि उस दिन डिपॉजिट किया, तो दैट मीन सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा तो आप एज्यूम करोगे कि सेम डे डिपॉजिट किया, तो उसी दिन बैंक को बढ़ा दोगे। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये वाला चेक आने वाले दिनों में डिपॉजिट किया है, 6 अप्रैल को डिपॉजिट किया, तो अभी मैं इसकी एंट्री चेक बैंक बढ़ाने की एंट्री नहीं करूंगी,
इसकी एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर क्या होता है मैं आपको सब्सिडी बुक्स वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले तो गुड्स बेचे हैं रीमा को, तो उसके लिए चेक रिसीव हुआ, तो हम उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल्स किया है, ये है हमारा 1 लाख का, तो 1 लाख तो उस दिन हमारी कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने डिपॉजिट ही नहीं किया। अब अगला है राम पेड बाय चेक, राम ने हमें चेक पे किया। अब ये जो वाला चेक है राम वाला, ये आने वाले दिनों में कहीं मुझे नहीं दिख रहा कि हमने कहीं डिपॉजिट किया हो, तो हम मानेंगे कि सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया था। तो सेम डे 78,000 मेरे बैंक में बढ़ गए होंगे। मैंने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है 2,000 का। मैं आपको पहले इसकी पूरी जर्नल एंट्री करके बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि कौन सा पार्ट कैश बुक में आएगा। सबसे पहले तो बैंक बढ़ गया, तो बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं 78,000। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000। हमने राम से ये वाली पेमेंट ली है, तो राम जो हमारा डेटर होगा, अभी उसने पैसे दे दिए तो डेटर कम हो गया, यानी कि एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कैश बुक जब बनाते हैं तो कैश या बैंक की एंट्री जर्नल में नहीं करते, तो हमने यहाँ पे की है। सबसे पहले तो 78,000 हम बैंक में बढ़ा के दिखा देते हैं रिसीट साइड में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको करना है डील। तो 78,000 बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे हम लिख देते हैं, और लिखेंगे क्या, जो अपोजिट पे लिखा है टू राम, तो 78,000 लिखेंगे यहाँ पे टू राम या टू राम्स अकाउंट। अब इसको कैसे डील करना है, जैसे कि मैंने बताया जब कैश बुक बनाते हैं तो कैश या बैंक की एंट्री नहीं करते, तो हम इसको मिटाएंगे। एंट्री आपको करनी है सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, और अमाउंट सेम करने के लिए यहाँ पे आप लिख देना 2,000, बस ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी है। अगला है रीमास चेक डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे को। अब ये जो चेक हमें रिसीव हुआ था 1 लाख का, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बैंक बढ़ गया होगा 1 लाख से, तो हम चेक्स इन हैंड वाले अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, यानी कि बैंक कॉलम में हम बढ़ा के दिखा देंगे 1 लाख और लिखेंगे क्या, टू चेक्स इन हैंड। तो 1 लाख बैंक का बढ़ गया हमारा डिपॉजिट, और लिखेंगे क्या, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट 78,000। अगला है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक, गुड्स खरीदे हैं राहुल से और उसको चेक से पे कर दिया, चेक से पे कर दिया तो बैंक कम हो गया होगा 44,800 से। पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में लिखेंगे 44,800 और बाय परचेजेस, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, तो बैंक कॉलम में 44,800 और लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरीज पे टू स्टाफ बाय चेक, सैलरीज पे किया, बैंक कम हो गया होगा 2,20,000 से, क्योंकि चेक से पे किया, तो बाय सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होती है जब जिसमें कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक डेबिट टू कैश, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री के केस में सबसे पहले तो बैंक बढ़ गया होगा 3 लाख से, तो रिसीट साइड में बैंक कॉलम में 3 लाख दिखाएंगे, और कैश कम हो गया होगा 3 लाख से, तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में दिखाएंगे, तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में 3 लाख और बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे 3 लाख। जब आप बैंक कॉलम में लिखोगे तो लिखोगे टू कैश अकाउंट, और जब आप कैश कॉलम में लिख रहे हो तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो कॉलम में सी लिखेंगे, यही मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रा एंट्री के केस में लेजर फोलियो में सी लिखते हैं, यानी कॉन्ट्रा एंट्री। आगे है received a check from Suresh and paid into bank,
सेम डे चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, डिस्काउंट अलाउड। इसको पहले मैं प्रॉपर्ली बैंक जर्नल में एंट्री करके बताती हूँ। तो चेक मिला, सेम डे डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,500। डिस्काउंट अलाउ किया, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500। सुरेश से मिला है तो सुरेश हमारा डेटर होगा, डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं 1,30,000। अब क्योंकि हमें पता है कि हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक की एंट्री तो करेंगे नहीं, तो बैंक में जो पैसे आए हैं वो रिसीट साइड पे दिखा देते हैं 1,28,500, और लिखेंगे क्या, टू सुरेश। पहले इतना काम कर लेते हैं, टू सुरेश लिख के 1,28,500 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्योंकि कैश बुक बनाई है तो बैंक वाली एंट्री, कैश वाली एंट्री नहीं दिखाते, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, लेकिन अमाउंट सेम करना है तो 1,500, बस ये जनरल प्रॉपर में एंट्री हो जाएगी। आगे है रिसीव फ्रॉम राम कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,95,500। इसका मतलब है कि उसने हमारे पैसे देने थे 1,95,000, लेकिन हमने सेटलमेंट कर दिया 1,87,500 करके, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। उसने हमारे देने थे 1,95,000, हमने 1,87,500 लेकर ही हमने उससे सेटल कर लिया मामला। तो 1,95,000 में से 1,87,500 माइनस करो तो आता है 7,500, यानी हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार 7,500 ये आप कर लेना। और इतने पैसे हमारे बैंक में बढ़ गए, क्योंकि ये वाला चेक मैंने देखा आने वाले दिनों में डिपॉजिट नहीं किया, तो मतलब सेम डे डिपॉजिट कर दिया होगा, तो सेम डे बैंक बढ़ गया होगा 1,87,500 से। तो रिसीट साइड में बैंक कॉलम में आप लिखोगे 1,87,500 टू राम कुमार या टू राम कुमार अकाउंट। आगे है पेड वेजेस इन कैश, वेजेस पे किए हैं कैश में 30,000 के, तो कैश कॉलम में पेमेंट साइड पे 30,000। बाय वेजेस अकाउंट। आगे है बैंक चार्जेस 5,000 के, तो बैंक जब भी चार्जेस काटता है हमारे अकाउंट में से काट लेता है, तो बैंक में से 5,000 कम हो गए, तो 5,000 पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। विड्रू फ्रॉम बैंक 1 लाख, बैंक से पैसे निकलवाए यानी कि कैश निकलवाया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश आ रहा है और बैंक जा रहा है। तो पहले तो 1 लाख बैंक से कम हो गया होगा, तो पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में 1 लाख लिख दो, और कैश बढ़ गया होगा तो रिसीट साइड में 1 लाख लिख दो कैश कॉलम में। जब आप कैश कॉलम में लिखोगे तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और जब आप बैंक कॉलम में लिखोगे तो बाय लिखोगे बाय कैश अकाउंट। ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है, तो लेजर फोलियो कॉलम में सी लिख देंगे। आगे है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000। पर्सनल यूज के लिए जब कोई प्रोप्राइटर गुड्स कैश बैंक निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग से हमारा बैंक का अकाउंट कम हो गया, तो बैंक वाले कॉलम में पेमेंट साइड पे आ जाएगा 1,20,000 और बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो लिख देंगे यहाँ पे 1,20,000 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया चेक से, यानी बैंक कम हो गया होगा, तो पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में आएगा 31,500 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 31,500 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिल नहीं लिखना है, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट 31,500। issued a check to Sudha as advance for purchase of house for Gurman
गुरमन कौन है? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ने अपने घर का खर्चा बिजनेस में से निकाला है, यानी कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपीज निकाले हैं। तो बिजनेस में से पर्सनल यूज किया है तो ड्राइंग्स, बैंक से 2 लाख कम हो गया होगा तो 2 लाख पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में दिखाओगे और बाय ड्राइंग्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट और बैंक में से 2 लाख कम हो गए। नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कई बार बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट देता भी है और कुछ रिसीट्स भी ले लेता है, तो हम हमारे बिहाफ पे उसने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया, यानी कि बैंक हमारा बढ़ गया होगा 15,000 से इंटरेस्ट, तो रिसीट साइड में बैंक कॉलम पे आ जाएगा 15,000 और लिखेंगे क्या? टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग, कैश का डेबिट का टोटल कर लेते हैं। तो अब हम इसको करते हैं, कैश का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ये है आपका 1 लाख प्लस 3,48,000 प्लस 1 लाख, 5,48,000 आ गया। अब क्रेडिट का भी सेम ही होना चाहिए। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा, बैंक के अलावा सारी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, बैंक का कई बार क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो सकता है। तो दोनों चीजों को कैश कॉलम में जो पेमेंट साइड पे 3 लाख और 30,000 है, दोनों को माइनस कर देते हैं। 3 लाख को माइनस किया, फिर 30,000 को माइनस किया, तो आगे हमारा 2,18,000, तो ये हमारा बच गया होगा जो कि हमारा करेक्ट आ रहा है। तो 2,18,000 यहाँ पे लिख के लिखेंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस बच गया है, और ये लिखेंगे हम अप्रैल 30 को, लास्ट डेट को, और साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी कि मई 1 को लिख दो टू बैलेंस BD, यानी कि ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2,18,000 का। इसी तरह से बैंक का अभी डेबिट बैलेंस ज्यादा है कि क्रेडिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा है आंसर में, तो आई थिंक क्या मतलब आई नो कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो हम पहले क्रेडिट का ही टोटल करते हैं। तो क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं 5 लाख। आपको दोनों का चेक करना पड़ेगा बैंक के केस में कौन सा ज्यादा है। 5 लाख प्लस 44,800 प्लस 2,20,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 31,500 प्लस 2 लाख, तो ये आ गया मेरा आ रहा है 1221300। तो अब इसमें से डेबिट की सारी आइटम्स को माइनस कर देते हैं। माइनस 3,36,000 माइनस 78,000 माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,28,500 माइनस 1,87,500 माइनस 15,000 76,300, यस करेक्ट। तो 76,300 का इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, और इधर आप लिखोगे अप्रैल 30 76,300, और ऑपोजिट साइड पे यानी कि यहाँ पे लिख देंगे मई 1 बाय बैलेंस BD लिख के, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस बन गया, और बैंक कॉलम में 76,300।